क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है बेटा हमको, आप सभी पढ़ सकते हो बेटा। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपके सामने दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये आपको यहाँ पे प्रूफ करना है बेटा। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से आप इसको प्रूफ करोगे। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक त्रिभुज बनाना है बेटा, और उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है, तो देखिए चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा, और देखते हैं किस तरीके से इसको आप सॉल्व करोगे। सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए। तो हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पे। देखिए, तो ये एक त्रिभुज हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक त्रिभुज यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले देखिए ये हो गया एक त्रिभुज बेटा। ठीक है, इसका हम लोग कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक त्रिभुज बेटा। ठीक है, अब इसके समांतर एक हम लोग लाइन खींचेंगे। ठीक है, त्रिभुज के समांतर एक हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक लाइन को हम लोग ड्रा कर लेते हैं त्रिभुज के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए हम लोग एक ब्लैक कर देते हैं जिससे हमें दिखाई पड़ती रहे। तो ये हमने बेटा एक समांतर लाइन खींच दी है। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। इसको आप नंबर दे दीजिए बेटा, ये हो जाएगा ए बिंदु। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा ए, ये हो गया ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा बेटा सी। ठीक है, अब इसको आप डाल दीजिए, कोई अलग बिंदु डाल दीजिए आप इसको। ठीक है, इसको आप डालना चाहें तो इसको आप सी डाल सकते हो, डी डाल सकते हो, जो आपको उचित लगे वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अपने अकॉर्डिंग आपको डालना है बेटा। ठीक है, तो देखिए कितना आप डालोगे यहाँ पे, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। वैसे मैं इस क्वेश्चन को एक बार सोल्व भी कर चुका हूँ, और उसके बावजूद अगर आपको नहीं पता है तो आप सभी कमेंट कीजिए, मैं दोबारा से बताने के लिए आपके पास तत्पर रहूँगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको बताते हैं किस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम नाम दे देते हैं बेटा डी, और इसको नाम दे देते हैं बेटा ई। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे हमें दिया है, तो हम लिखेंगे पहले यहाँ पे दिया है। ठीक है बेटा, क्या दिया गया हमको कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, एक मिनट बेटा, थोड़ा लेट होने के लिए सॉरी। तो देखिए बेटा यहाँ पे ये हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी, उसके समांतर हमने एक रेखा खींच रखी है बेटा डी ई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया है, हमने लिख दिया त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ए ए बी, ठीक है, अपॉन में लिखेंगे हम लोग बेटा इसको ए डी। ए बी के अपॉन में क्या लिखेंगे बेटा, ए बी लिखेंगे, इक्वल बेटा क्या रहेगा हमारे पास, देखो ए ई के अपॉन में बेटा ए सी रहेगा। ठीक है, तो ये आप डी बना लीजिए। ठीक है, इसको हम लोग खेल प्रमेय के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। ये हो जाएगा ए ई अपॉन में बेटा ए सी हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर एक। ये जो हमने लिखा है बेटा थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग लिखा है। ठीक है, लेकिन हमें प्रूफ करना है, इसलिए अभी हम इसको ये नहीं बोल सकते कि ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अब थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग हमने लिखा है, तो हमें सिद्ध क्या करना है बेटा, यहाँ पे हम लिख देते हैं सिद्ध करना। हमें क्या सिद्ध करना है बेटा, हमें सिद्ध करना है कि डी सी डी ई समांतर है हमारा किसके बेटा, बी सी के समांतर है। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक लाइन और यहाँ पे ड्रा कर देते हैं, इसको नाम देते हैं हम लोग एफ। क्या नाम दे दिया हमने, एफ। ठीक है,
तो आप चाहें तो यहाँ पे अब रचना से हमने यहाँ पे किया है, रचना से हमने क्या कर दिया बेटा कि डी एफ जो समांतर है बेटा वो हमारा किसके समांतर है बेटा, बी सी के समांतर है बेटा। ठीक है, यानी डी एफ हमारा समांतर है बेटा किसके, बी सी के समांतर है। तो हम ले सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में बेटा। ठीक है, ए बी सी में हम लोग सेल्सपुर में लगाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ए डी अपॉन में बेटा हो जाएगा कितना बी डी, बराबर हो जाएगा बेटा ए एफ और अपॉन में हो जाएगा बेटा एफ सी हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा हमारे पास। इसको हम देते हैं बेटा समीकरण नंबर 2, नाम दे दिया हमने। अब बेटा एक चीज देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 से ये साइड हमारे इक्वल है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा समीकरण 1 व 2 से। ठीक है बेटा, अब देखिए समीकरण 1 व 2 से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए ई के अपॉन में हो जाएगा बेटा ए सी, और ए एफ के अपॉन में बेटा हो जाएगा हमारे पास एफ सी। ठीक है, तो ये इतना हो जाए। अब हम क्या करें, दोनों पक्षों में बेटा एक जोड़ दें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। ठीक है, तो देखिए ए ई अपॉन में बेटा कितना है ए सी, तो हम लिखेंगे ए ई अपॉन में बेटा ए सी प्लस कितना करेंगे हम लोग, वन करेंगे, और बराबर हो जाएगा बच्चा ए एफ अपॉन में हो जाएगा एफ सी। ठीक है, एफ सी, तो प्लस वन करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने एक जोड़ दिया है। अब देखिए ये हो जाएगा बेटा ए ई प्लस हो जाएगा बच्चों ए सी अपॉन में लिखेंगे हम इसको ए सी लिखेंगे बेटा। ठीक है, इक्वल में हो जाएगा बच्चा ए एफ प्लस हो जाएगा बेटा एफ सी अपॉन में हो गया एफ सी। ठीक है, अब दोनों पक्षों में हमने एक जोड़ दिया है। ठीक है, अब आप लोग खुद देखिए चित्र में, देखिए आप लोग ए एफ देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, ए ई प्लस ए सी, देखिए ए ई प्लस ए सी। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लिख सकते हैं ए ई प्लस ई सी को, यहाँ पे आप देखिए ए ई ए ई प्लस ये हो गया अपॉन में ए ई अपॉन में ए सी, एक मिनट बेटा थोड़ा सा, ये हमारा ई सी था बेटा। ठीक है, ई सी, तो ये ई सी रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ई सी लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग ये थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, इसको कितना रहेगा बेटा ई सी अपॉन में ई सी रहेगा। ठीक है, अब देखिए बेटा ए ई अपॉन में ए सी, तो ये बन जाएगा पूरा लाइन बन जाएगी बेटा ए सी की, किसकी बन जाएगी बेटा ए सी की बन जाएगी। ठीक है, पूरी लाइन किसकी हो जाएगी ए सी की हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ए सी अपॉन में बेटा रहेगा हमारे पास ई सी इक्वल ए एफ और एफ सी। देखिए ए एफ और एफ सी ये भी हमारे पास बेटा क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे ए सी अपॉन में बेटा रहेगा एफ सी रहेगा। तो देखिए ए सी से ए सी कैंसिल आउट, तो देखिए ई सी बराबर बेटा हो गया एफ सी। ठीक है, अब देखिए ई सी बराबर हो गया एफ सी, यानी ये वाली ये दोनों कैसी हो गई बेटा, बराबर हो चुकी हैं हमारी। अब ये दोनों बराबर हो गई हैं, तो हम लोग किस तरीके से इसको लिखेंगे बेटा, देखिए तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इसको, अतः बिंदु ई तथा एफ कैसे हैं बेटा, संपाती हैं। कहते हैं संपाती हैं, तो हम बोल सकते हैं अतः डी, ठीक है, तो हम बोलेंगे डी ई समांतर हो जाएगा बेटा किसके, बी सी के, और यही हमको बेटा प्रूफ भी करना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन आगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6, सही बच्चे, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए आप सभी,